हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फॉर्म 4th सेम में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी के मैं आज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। गाइस, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उनको एक बार पढ़ लेना। और गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और एक फार्मेसी स्टूडेंट हो तो यार चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस, मैंने पहले ही बताया है अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके ही कोर्स से रिलेटेड पोस्ट की जाती हैं। तो आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज रिसीमक मॉडिफिकेशन, डिस्कस द मेथड ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ रिसीमक मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ आपको ना रिसीमक मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन बतानी है कि हमारा रिसीमक मॉडिफिकेशन होता क्या है। फिर इसमें आगे लिखा है डिस्कस द मेथड ऑफ रिसोल्यूशन, कि इसके जो रिसोल्यूशन के मेथड हैं रिसीमक मॉडिफिकेशन के वो क्या होते हैं, ये सब बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, अब से पहले 1-2 बार एग्जाम में आ भी गया है, इसलिए ही मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है कि जो रिसीमक मॉडिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन दीजिए। देन उसके बाद इसमें पूछ लेता है कि जो रिसीमक मॉडिफिकेशन है उसके रिसोल्यूशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, एग्जाम देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का वो है राइट द रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स इन विच बॉन्ड्स ऑफ द कायरल सेंटर आर ब्रोकन। तो इसमें बताना है सबसे पहले आपको जो कायरल मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन क्या होती हैं और इसके मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और इसमें हमारे जो कायरल बॉन्ड होते हैं वो कब टूटते हैं। तो इतने सबसे पहले आपको कायरल जो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें यही पूछा है कि हमारे जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। फिर इसमें लिखा है विच बॉन्ड्स ऑफ द कायरल सेंटर आर ब्रोकन, कि जो हमारे कायरल बॉन्ड होते हैं वो हमारे कहाँ पर टूटते हैं और जो हमारा कायरल ब्रोकन है वो क्या होता है। ये सब बताना है एक क्वेश्चन में। तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इजी भी है। कैसे आपके टीचरों ने ज़रूर बताया होगा और ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसी से लिया गया है कि हमारे जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रिएक्शन क्या होती हैं और इसमें हमारे कौन से बॉन्ड कहाँ पे टूटते हैं और इसका जो कायरल ब्रोकन है वो क्या होता है। तो इसमें ये सब कुछ बताना है। ये आपके जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। और अब से पहले एग्जाम में आया था ये 2017 के में, तो इसलिए ही मैंने यहाँ पे रखा है। और 2019 में भी आया था, तो इसे एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर याद कर लेना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन द मेथड यूज फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ रिसेमिक मिक्सचर एंड एक्सप्लेन एनी टू। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताना है कि जो हमारे रिसोल्यूशन के मेथड होते हैं वो कौन से होते हैं। और फिर आपको इसमें बूझा है कि जो रिसेमिक मिक्सचर है उसमें से किसी दो का मतलब यहाँ पे व्याख्या करिए। तो काफ़ी सिंपल सा है, देखिए समझिए एक बार यहाँ पे क्या बूझा है। यहाँ पे बूझा है जो रिसेमिक मिक्सचर है उसके जो रिसोल्यूशन के मेथड हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें से किसी दो को यहाँ पे व्याख्या करने के लिए बता रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, यहाँ आपको सीधा सा बताना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो रिसेमिक मिक्सचर है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसका थोड़ा मेथड लिखना है रिसोल्यूशन का, किसका रिसोल्यूशन का मेथड क्या होता है। फिर उसमें से किसी दो को आपको व्याख्या करनी है, यानी किसी दो को उसमें एंट्रो, उसके टाइप और उसका क्लासिफिकेशन सब बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार जरूर याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले बताना है कि हमारे जो फ्यूरेन एंड थायोफिन होते हैं उसके हमारे केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं, उसका मेथड क्या क्या होता है, ये सब इसके बारे में बताना है। और आपको ना लास्ट में फ्यूरेन एंड थायोफिन की डेफिनेशन भी बतानी है, उसका थोड़ा एंट्रो लिखना है कि जो हमारा फ्यूरेन और थायोफिन है उसका एंट्रो ये होता है और उसकी डेफिनेशन ये होती है। और फिर उसके बाद में उसके ना जो सिंथेसिस केमिकल हैं और उसके मेथड हैं वो सब बताने हैं और फिर उसकी रिएक्शन लिखनी है, जो फ्यूरेन एंड थायोफिन है उसकी क्या रिएक्शन होती है। तो गाइस, ये आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूर आता है कि फ्यूरेन एंड थायोफिन होता क्या है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ये सब पूछता है इसके बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है जनरली ये क्वेश्चन। तो एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार जरूर से याद कर लेना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले आपको जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए
कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है। देन उसमें पूछा है फिर इसके स्ट्रक्चर कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और फिर उसके बताने हैं यूज कि इसके यूज क्या होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसके क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका यूज होता है। और गाइस मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, इसमें और कोई सी भी गैस आ सकती है, इसलिए आप कोई 4 गैस याद कर लेना। तो मैंने यहाँ पे लिथियम दिया है तो इसकी जगह और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लेना इस वाले क्वेश्चन को। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग कंटेनिंग एसिपिन न्यूक्लियर्स। तो सबसे पहले आपको जो एसिपिन न्यूक्लियर्स है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है ये भी पता होना चाहिए। और फिर उसमें लिखा है आगे मेडिसिनल यूज इसका क्या होता है, जो हमारा एसिपिन न्यूक्लियर्स है उसको हम मेडिसिनल यूज कैसे कर सकते हैं ये सब बताना है। और फिर उसमें लिखा है ऑफ ड्रग कंटेनिंग, और हम इसको मतलब ड्रग कंटेनिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा समझिए, लेकिन सबसे पहले आपको एसिपिन जो न्यूक्लियर्स है उसकी डेफिनेशन देनी है और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और फिर इसमें आगे लिखा है मेडिसिनल यूज कि जो हमारा एसिपिन न्यूक्लियर्स है उसका क्या मेडिसिनल यूज होता है। और फिर उसमें ना ड्रग कंटेनिंग लिखा है कि जो मेडिसिनल उसका यूज के साथ उसका ड्रग कंटेनिंग हम कैसे कर सकते हैं ये सब बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और ये आपके जो जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है, तो एक बार जरूर याद कर लेना एग्जाम देने से पहले। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस कन्फॉर्मेशन आइसोमर इन ईथेन। तो सबसे पहले आपको जो ईथेन है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए और फिर इसमें लिखा है कि हम उसको कैसे कन्फॉर्मेशन करते हैं कि जो हमारे ईथेन में इतने आइसोमर हैं और कौन से हैं, ठीक है। और गाइस मैं आपको 2 बात और बता दूं कि मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया है, आप वो PDF जरूर से डाउनलोड कर लेना जिसमें काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर ये है कि जो भी मतलब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए सबसे पहले ना उसको आपको उसकी डेफिनेशन देनी है और फिर उसका ना स्ट्रक्चर जरूर बताना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में सबसे पहले आती हैं एक तो उसका स्ट्रक्चर और उसके मतलब डेफिनेशन। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें किसी से टॉपिक रिलेटेड हो तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन देना और फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर बताना, फिर उसमें आगे को लिखना स्टार्ट करना। ये सब चीज़ें आप याद रखना, एग्जाम देते समय ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बस गाइस इतना ही था आज के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार जरूर से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और गाइस हाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया है, अगर आपने वो PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।